नमस्कार। आप देख रहे हैं PSN मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। पहले जहाँ एक ही विद्यालय में कई महीने एक साथ पढ़ाई करने के बावजूद एक दूसरे से दोस्ती नहीं हो पाती थी, वहीं आजकल के युवा मात्र 1 मिनट में फेसबुक और सोशल साइट पर चैट कर लेने से ही 7 जन्मों की दोस्ती कर बैठते हैं। यह कहानी दो बहनें सलोनी झा और साक्षी झा की है। सलोनी और साक्षी अपनी 10वीं की पढ़ाई अपने गृह शहर में किए। दोनों बहनें पढ़ाई के बाद दोनों बहनें काफ़ी अच्छी थी स्वभाव से। यही कारण था दोनों बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अच्छे पूर्णांक से प्राप्त किए। दोनों के पढ़ाई के प्रति कड़ी लगन देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें शहर भेजने का फैसला किया ताकि वह शहर में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। दोनों बहनें अपने कस्बे से निकलकर अब शहर में आ चुकी थी। वहाँ नए नए चीज़ें देखने को मिल रही थी। शहर के फैशन, खान पान, जीवन शैली उन्हें पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। दोनों बहनें जल्द ही शहर के जीवन शैली में ढलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आकर उन्हें अपनी कस्बे को काफ़ी छोटे महसूस कर रहे थे। सलोनी और साक्षी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। यहाँ कई तरह की पाबंदी थी, फिर भी अपनी फैमिली जैसे देखभाल नहीं मिल पाती थी। दोनों बहनें शहर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा। स्मार्टफोन खरीदने के बाद उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए दो दुनिया हो गई। एक वास्तविक जो प्रत्येक दिन जिया करते थे, दूसरी काल्पनिक जो स्मार्टफोन फोन के जरिए सोशल साइट से जिया करते हैं। शहर से बाहर होने के बाद विद्यार्थी जीवन में एक बड़ी फायदा यह हो जाती है कि आप बाहर रहकर कुछ भी करो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। इसी बात का फायदा शायद इन दोनों बहनें उठा रही थीं। यहाँ आने के बाद दोनों पढ़ाई पर ध्यान कम, दूसरी चीज़ों पर अधिक ध्यान दे रही थी। इसके कारण कई इसके कई कारण थे। शायद यहाँ आकर अपनी जीवन को खुलकर जीना चाह रही हों, या फिर उसे शहर आकर आज़ादी महसूस कर रही हों। एक दिन फेसबुक के इस्तेमाल करते समय साक्षी के प्रोफाइल में एक नए फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आई। उसने तुरंत प्रोफाइल को चेक किया और उसकी फ़ोटो देखकर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। यह प्रोफाइल किसी सुदीप पांडे नामक लड़के का था, जिसकी उम्र 23 वर्ष। वह मुंबई से था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कुछ मिनट बाद साक्षी के इनबॉक्स में हेलो लिखकर एक संदेश आ टपका। यह मैसेज सुदीप पांडे का था। साक्षी ने हेलो का जवाब हाय लिखकर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से मैसेज की बाढ़ आ गई। साक्षी एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस बड़े शहर में आई थी। इस शहर के माहौल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और साथ ही अपनी काल्पनिक दुनिया, सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बुरे पहलू से भी बेखबर थी। एक सप्ताह के लगातार चैट के बाद साक्षी ने सुदीप पांडे को अपनी निजी मोबाइल नंबर दे डाली और फेसबुक चैट के अलावा मोबाइल फ़ोन से घंटों बात होने लगी। सलोनी और साक्षी दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जिसके कारण साक्षी सुदीप के बातचीत की जानकारी सलोनी को थी, परंतु वह उसे मना न कर वह उससे बात करने में इंटरेस्ट थी। इस तरह एक काल्पनिक दुनिया में इन दोनों बहनों के लिए कोई अपना बनकर आ पड़ा था। कई दिनों बातचीत के बाद एक दिन सुदीप ने साक्षी को प्रपोज किया। साक्षी ने पसंद करने लगी, जिससे वह सुदीप का प्रपोजल कबूल कर लिया। साक्षी अभी तक शहर को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसे यह मालूम नहीं था कि यहाँ सब अपने लिए जीते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं, हजारों नए रिश्ते बनते हैं, परंतु यह सभी रिश्ते तिनके की तरह बिखर कर रह जाते हैं। एक दिन सुदीप ने साक्षी को मिलने के लिए बोला, क्या हम मिल सकते हैं?
साक्षी को अभी तक उससे बात शुरू हुआ था, लगभग 40 दिन हुए थे बात शुरू हुए। इतने ही दिनों में दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया। साक्षी ने चैट के दौरान मोबाइल नंबर के अलावा कई सारे फोटोग्राफ भी दे चुकी थी। आज जब सुदेश उससे मिलने के लिए बोला तो वह उससे मना नहीं कर पाई और दोनों मिलने के लिए जगह और निश्चित तारीख तय किया। सुदीप मुंबई से था, साक्षी हैदराबाद में रहती थी, इसलिए दोनों के बीच काफी दूरियां थी, मगर साक्षी फिर भी मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे कहते भी हैं कि प्यार में सब जायज है। कुछ दिन बाद सलोनी और साक्षी हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। साक्षी मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन आई थी, जबकि उसे छोड़ने उसकी बहन सलोनी भी रेलवे स्टेशन में ही थी। सलोनी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। बातचीत के दौरान मुंबई के लिए गाड़ी आ चुकी थी। बाद साक्षी ने अपनी बहन से विदा लेकर ट्रेन के अंदर चली गई। इस वक्त साक्षी के मन में सुदीप के लिए कई विचार थे। उसकी फोटो को जूम करके देखती, निहारती, बीच बीच में सुदीप से बात भी करती रहती थी। अगले दिन वह मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुदीप आया हुआ था। पहले तो साक्षी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार उसे 24 वर्ष होना चाहिए था, परंतु वह 30 से 32 वर्ष का व्यक्ति था। उसकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी देखकर वह खुश थी। वह देखने में काफी अच्छा और किसी बड़े घराने का लग रहा था। दोनों ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट गए। वहां खाने पीने के बाद वह मुंबई घूमने निकल गए। लगभग शाम 4 बजे तक दोनों होटल पहुंच चुके थे, जहां सुदीप पहले से एक कमरा बुक कर रखा था। उसके कमरे में पहले से 2 लड़के थे, जिसे देखकर साक्षी को अच्छा न लगा, परंतु वह कुछ बोल नहीं सकी। यह सब क्या है? कमरे में रखी कोल्ड ड्रिंक एवं खाने के सामान देखकर साक्षी बोली, यह एक छोटी सी पार्टी है जो मैं तुमसे मिलने की खुशी में रखा हूँ, सुदीप ने कहा। यह सुनकर साक्षी खुश हो गई। पार्टी शुरू किया। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिया, परंतु साक्षी ने मना किया, लेकिन सुदीप उसे पार्टी का वास्ता देकर पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नींद जैसे महसूस होने लगी और वह बिस्तर पर जाके सो गई। जब सुबह नींद खुली तो वह हैरान थी कि पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन थी। उसे कपड़े जहां तहां फटी हुई हैं, उसके कपड़े भी खुले हुए थे। वह यह सब देखकर समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में ही सुदीप सो रहा था। कुछ मिनट बाद सुदीप की भी नींद टूटी। साक्षी गुस्से में बोली, सुदीप, रात में तुमने मेरे साथ क्या किया है? सुदीप ने हिचकते हुए कहा, वो मगर बीच में ही साक्षी ने रोक दी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुदीप शहरी लड़का था, उसने अच्छी तरह से मालूम था कि लड़कियों को कैसे संभालना है। उसने शादी का झांसा दिया और प्यार में कस्में खाकर उसे मना लिया, और साक्षी भी ने माफ कर दिया। मेरे समझ से साक्षी द्वारा मुंबई सुदीप को माफ करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहली कारण थी वो प्यार और विश्वास का था। साक्षी उसे सच में प्यार कर बैठी थी और उसे विश्वास था कि सुदीप उसे अपनाएगा। लेकिन माफ करने के एक पहलू ये भी हो सकता है, शायद सुदीप के व्यक्तित्व पैसे को देख करके भी माफ कर दिया हो, क्योंकि लड़कियां पैसे प्यार में ज़्यादा फर्क नहीं समझती हैं। लड़कियों का मानना है जिसके पास पैसे होते हैं उसे प्यार भी काफ़ी मिलता है। अगले दिन वह वापस हैदराबाद आ चुकी थी और लगातार सुदीप से बातचीत जारी थी। तभी एक सप्ताह बाद सुदीप उससे फिर मिलने के लिए जिद करने लगा।
परंतु साक्षी इतनी जल्दी पुनः मुंबई जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। सुदीप को लगने लगा कि अब साक्षी पुनः नहीं आएगी। तब उसने अपनी असली रूप दिखाना शुरू किया। रात करीब 11 बजे सुदीप ने साक्षी को व्हाट्सएप पर 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजा, जिसे देखकर साक्षी की पैर तले से जमीन खिसक गई। उसे देखकर वह पागल जैसी हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। यह वीडियो क्लिप मुंबई से उसके होटल की थी, जिसमें साक्षी और सुदीप रात में ठहरे थे। इस वीडियो क्लिप में साक्षी के साथ सुदीप के दोस्त के अलावा सुदीप भी था। उसके साथ बलात्कार करता हुआ दिख रहा था। साक्षी उस कमरे में नशे के हालत में बिस्तर में पड़ी थी। ये सभी उसे जंगली कुत्ते की तरह नोच रहे थे। अब साक्षी को भी सभी बातें समझ में आ गई थी कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था। इधर सुदीप यह वीडियो क्लिप भेजकर उसे मुंबई आने की धमकी दे रहा था और मुंबई नहीं आने पर उसका सारे वीडियो क्लिप फोटो वायरल करने की बात कह रहा था। साक्षी वीडियो वायरल होने के डर से उसकी बात मान ली और वह एक बार फिर मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसकी बहन सलोनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, परंतु उसे किसी तरह समझाकर मना लिया। मुंबई जाने के बाद फिर साक्षी के साथ वही बातें दोहराई गई। इसी तरह से धमकी दे देकर कई बार उसे मुंबई बुलाता रहा और साक्षी काफी परेशान रहने लगी। वह हमेशा उदास रहती थी। बार बार इसके कारण पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती थी। सुदीप को अच्छी तरह से पता हो चुका था कि साक्षी अपनी बड़ी बहन के साथ हैदराबाद में रहती है। इसी का फायदा उठाकर सुदीप ने एक बार फिर से ब्लैकमेल करने के लिए की कोशिश किया, लेकिन इस बार उसकी मांग बहुत अलग थी। इस बार वह साक्षी की बहन सलोनी को भी साथ लाने के लिए मांग कर रहा था, परंतु साक्षी अपनी जिंदगी तबाह कर चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का भी यही हाल हो। उसने हिम्मत कर सुदीप को मना कर दिया, फिर भी सुदीप अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, जिसके कारण एक दिन साक्षी ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। इसी तरह अपनी जिंदगी समाप्त कर ली और इसी तरह एक छोटे से कस्बे की होनहार बेटी हजारों सपने लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब यह केस पुलिस के पास पहुंचा तो कई सारी बातें सामने आई। सुदीप एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका असली नाम गोविंद खंडलवाल था। मुंबई में उसके नाम से कई आपराधिक केस दर्ज थे। वह नक्सली संगठन से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इसी तरह से कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था और बहुत सारे लड़कों को अपने नक्सली संगठन से जोड़ चुका था। परंतु अफसोस सुदीप आज भी पुलिस से फरार है।